फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आइए हेडलाइन की ओर चलते हैं। गाइज, आज का न्यूज़पेपर पैराग्राफ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड है। सो गाइज, आई एम गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हस कैश। हस का मतलब होता है चुप रहना। कैश का मतलब नगद राशि, यानी कि चुपचाप बने रहने के लिए दी गई नगद राशि कह सकते हैं। ट्रम्प गेट्स नो पनिशमेंट। डैट मीन्स कहा जा रहा है कि अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात कही जा रही है, यानी कि ट्रंप को सज़ा नहीं मिली। ट्रंप गेट्स नो पनिशमेंट। गेट्स पनिशमेंट, यहाँ पर गेट पनिशमेंट का मतलब होता है सज़ा मिलना। इस तरह से ट्रंप को सज़ा नहीं मिली। यहाँ पर जैसा कि हेडलाइंस हमेशा प्रेजेंट टेंस फॉर्म में होते हैं, गेट्स नो पनिशमेंट। इस तरह से कहा जा रहा है कि हस कैश, यानी कि चुप रहने के लिए दी गई नगद राशि जो कि ट्रंप ने दी थी। एक अनदर वर्ड हस मनी, मुंह भराई रकम, यानी कि चुपचाप रहने के लिए, गुपचुप रहने के लिए, यानी कि सीक्रेट को जाहिर नहीं करने के लिए दी गई राशि को ही हस मनी कहेंगे। इस तरह से ट्रंप ने चुप बने रहने के लिए नगद राशि दी थी, जो कि आपराधिक मामला है, लेकिन ट्रंप को सज़ा नहीं मिलेगी, यानी कि ट्रंप को सज़ा नहीं मिला, ऐसा इस हेडलाइन का कहने का मतलब है। Now let's move on the main article. New York. Donald Trump, the first former US president convicted of a felony. यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है 2 कोमा के बीच। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं द फर्स्ट, यानी कि पहले, फॉर्मर पूर्व यूएस प्रेसिडेंट अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जो कि कन्विक्टेड, यानी कि दोषी ठहराए हुए हैं ऑफ आ फिलोनी। फिलोनी का मतलब होता है एक आपराधिक मामला, एक बड़ा जुर्म कह सकते हैं, गुंडागर्दी ऐसा कह सकते हैं, यानी कि गुंडागर्दी के मामले में दोषी ठहराए हुए पहले पूर्व जो है से राष्ट्रपति रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप वाज सेंटेंस्ड, यानी कि उन्हें सज़ा मिली। दैट मीन्स उन्हें सज़ा सुनाई गई बाय आ न्यूयॉर्क जज, एक न्यूयॉर्क के न्यायाधीश के द्वारा, फ्राइडे शुक्रवार को, टू नो जेल, जिससे उनको जेल नहीं जाना पड़ा, यानी कि जेल की अनुमति नहीं दी गई न्यायाधीश के द्वारा। फॉर हीज हस मनी, यानी कि उनके जो है हस मनी केस के लिए। जैसा कि हस मनी का मतलब होता है किसी व्यक्ति को दी जाने वाली रकम जिससे आपराधिक मामला जो है से उजागर ना हो, यानी कि आपराधिक मामला को सीक्रेट रखने के लिए, यानी कि गुमशुदा रखने के लिए मुंह भराई रकम कह सकते हैं, ताकि उनका जो है से आपराधिक मामला सामने ना आए। इस तरह से कह सकते हैं कि रिश्वत के रूप में किसी व्यक्ति को दी जाने वाली रकम जिससे वह चुपचाप रहे, उसकी सीक्रेट को उजागर न करे। उनकी इस मुंह भराई रकम के केस को जो है से के लिए उन्हें जेल नहीं जाना पड़ा, यानी कि जज ने जो है से सजा के रूप में क्या सुनाई कि जेल नहीं जाएंगे। ऐसा कहने का मतलब है सेटिंग हिम अप टू रिटर्न, और वह जो है से तैयार हो गए टू रिटर्न, वापस लौटने के लिए। द वाइट हाउस, वह जो है से तैयार हैं अपने व्हाइट हाउस आने के लिए। दिस मंथ, इस महीने, विद अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, एक आपराधिक मामला के साथ, यानी कि एक आपराधिक मामला के साथ वह जो है से वापस अपने व्हाइट हाउस लौटे। नेक्स्ट, जस्टिस यानी कि न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जुआन मर्चेन ऑन फ्राइडे, यानी कि न्यायमूर्ति जुआन मर्चेन जो है से शुक्रवार को गेव दिया ट्रंप, यानी कि ट्रंप को सजा दिया। सो कॉल्ड अनकंडीशनल डिस्चार्ज,
डिसचार्ज का मतलब रिहाई कर सकते हैं, मुक्ति करना। अनकंडीशनल बिना शर्त के, यानी कि बिना शर्त के जो है से रिहाई किया। सो कॉल्ड यानी कि तथा कथित, यानी कि कहे जाने वाले, यानी कि कथित तौर पर कहे जाने वाले, तथा कथित बिना शर्त के जो है से उसे रिहाई करने की सजा सुनाई, ऐसा कर सकते हैं। एट अ हियरिंग यानी कि एक सुनवाई, हियरिंग डेट मीन्स एक सुनवाई। अटेंडेड वर्चुअली, हियरिंग अटेंडेड वर्चुअली बाय द प्रेसिडेंट इलेक्ट, जिससे क्या हुआ वर्चुअली, यानी कि वर्चुअली वर्चुअल रूप से, यानी कि नॉट फिजिकली, यानी कि शारीरिक रूप से ना होकर वर्चुअली जो है से अटेंड किए, अटेंड होना पड़ा बाय द प्रेसिडेंट इलेक्ट, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव में जो है से वर्चुअल रूप से अटेंड हुए। द सेंटेंस मीन्स, यानी कि इस सजा का मतलब होता है, इस सजा का मतलब हुआ ट्रम्प इमर्ज, यानी कि ट्रम्प जो है बाहर निकले, ट्रम्प जो है से उभरे। इमर्ज का मतलब प्रकट होना कर सकते हैं, अपीयर कर सकते हैं, उभरना, यानी कि इस सजा का मतलब होता है, इस सजा का मतलब हुआ कि ट्रम्प जो है से बाहर निकले फ्रॉम द केस, उस केस से, विदाउट के बिना, बगैर, एनी प्रोबेशन, प्रोबेशन का मतलब होता है परीक्षा, प्रोबेशन परिवीक्षा कर सकते हैं, परख, यानी कि बिना किसी परीक्षा के। फाइन डेट मीन्स जुर्माना, दंड। कंटिन्यूड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंटिन्यूड यानी कि जारी रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि दायित्व, जिम्मेदारी जो है से जारी रहा। टू द कोर्ट, कोर्ट में, द कोर्ट आफ्टर बीइंग फाउंड गिल्टी, आफ्टर बीइंग फाउंड गिल्टी ऑन 34 फिलोनी काउंट्स, डेट मीन्स कहा जा रहा है कि द सेंटेंस, इस सजा का मतलब हुआ कि ट्रम्प जो है से बाहर निकले, इमर्ज यानी कि उभरे, द केस इस केस से, इस मुकदमे से, विदाउट बगैर, एनी प्रोबेशन किसी परख, किसी परीक्षा, और फाइन यानी कि जुर्माना या कह सकते हैं जुर्माना, और कंटिन्यूड जारी रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व, टू द कोर्ट कोर्ट में जो है से, कोर्ट का जो है से दायित्व जारी रहा। आफ्टर बीइंग फाउंड यानी कि आफ्टर के मतलब के बाद, बीइंग फाउंड गिल्टी, यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर है, यानी कि पता चलने के बावजूद भी, बीइंग फाउंड गिल्टी यानी कि दोषी पाए जाने के बाद भी, दोषी पाए जाना, डेट मीन्स गिल्टी, डेट मीन्स दोषी, फाउंड यानी कि पाया जाना, यानी कि दोषी पाए जाने के बाद, ऑन 34 फिलोनी काउंट्स यानी कि 34 गुंडागर्दी मामले के दोषी पाए जाने के बाद भी जो है से ट्रम्प जो है से उभर कर निकले, यानी कि इस केस से बगैर किसी जांच, बगैर किसी जुर्माना के जो है से वह वापस जो है से रिहा हुए, ऐसा कहने का मतलब है बाहर निकले। तो से कंटिन्यूड यानी कि जारी रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, टू द कोर्ट यानी कि अदालत का जो है से यह रिस्पॉन्सिबिलिटी था सजा दिए जाने का, लेकिन फिर भी जो है से ट्रम्प बाहर निकले बिना किसी जुर्माना के, ऐसा कहा जा रहा है। 34 फिलोनी काउंट्स यानी कि 34 गुंडागर्दी मामले जो है से अब तक उनके हुए हैं। आफ्टर बीइंग फाउंड गिल्टी यानी कि दोषी ठहराने के बावजूद भी, दोषी पाए जाने के बाद भी जो है से इन्हें जो है से रिहा हुआ, दोषी पाए जाने के बाद भी उन्हें सजा नहीं मिली, ऐसा कहने का मतलब है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द जज रीड द सेंटेंस यानी कि न्यायाधीश ने पढ़ा, सेंटेंस सजा सुनाया, इन अ पैक्ड कोर्ट रूम यानी कि एक रूम में, एक दरबार में कह सकते हैं, पैक्ड जो कि खचाखच भरा हुआ था, इन लोअर मैनहट्टन यानी कि निचले मनहट्टन में, खचाखच भरे हुए दरबार में उन्होंने सजा पढ़ा यानी कि सजा सुनाई। 10 days बिफोर डेट मीन्स 10 दिन पहले, किसके 10 दिन पहले, ट्रम्प इज सेड टू बी स्वर्न इन एज द 47th
यूएस प्रेसिडेंट, यानी कि किसके पहले, जब ट्रंप जो है से तैयार थे शपथ ग्रहण किया जाने के लिए। यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर है टू बी सोर्न, यानी कि शपथ ग्रहण जो है से उन्हें लिया जाना था इन एज, किस रूप में, द 47th यानी कि 47वें यूएस प्रेसिडेंट यानी कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में जो है से 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण जो है से लिए जाने के पहले, शपथ ग्रहण लिए जाने के 10 दिन पहले ही जो है से जज ने यह सजा सुनाई। यह सजा जो है से पढ़ा इम्पैक्ट कोर्ट रूम में, खचाखच भरे कोर्ट रूम में इन लोअर मैनहट्टन में। कैप्स ऑफ अ वीक ऑफ रैपिड फायर लीगल चैलेंजेज बाय हिज लायर्स। डेट मीन्स कहा जा रहा है, ईट यहाँ पर सेंटेंस सजा के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी कि यह जो सजा है कैप्स ऑफ, कैप ऑफ का मतलब टू फिनिश, कंप्लीट, यानी कि यह जो सजा है कंप्लीट हुआ। अ वीक यानी कि इसे एक सप्ताह का समय लगा। रैपिड फायर लीगल चैलेंजेज यानी कि रैपिड फायर का मतलब तेजी से चलने वाला कानूनी चुनौतियों में, यानी कि कानूनी चुनौतियां बाय हिज लायर्स यानी कि वकीलों के द्वारा, यह जो है से तेजी से चल रही थी यह कानूनी चुनौतियां, जिसमें इस सजा को एक सप्ताह लगा। हु साउट टू डिले द हियरिंग, जो कि चाहते थे, सीक का मतलब चाहना, खोजना, तलाश करना कह सकते हैं। सीक का सेकंड फॉर्म साउट, यानी कि यह जो लायर्स वकील थे वह चाहते थे टू डिले, देरी होने के लिए, द हियरिंग, इस सुनवाई को देरी होने के लिए जो है से चाहते थे, और इस तरह से एक सप्ताह का जो है से समय लगा।